परमेश्वर हमें सबक सिखाता है कि परमेश्वर क्या करता है, हमें सबक सिखाता है कि हमें सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखना है। मनुष्य पे भरोसा रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा परमेश्वर पे भरोसा रखना है। अपनी खुशी का स्थान, अपनी खुशी का प्लेस आप मनुष्य को मत बनाएं कि ये मनुष्य मेरे से अच्छे से बात करेगा, ये मनुष्य के साथ मेरा संबंध सही रहेगा, ये मनुष्य अगर मेरे साथ सही से चलेगा तब मैं खुश रहूँगी। आज बहुत ऐसे ही होता है ना, आज के समय में जवान देखो तो किसी लड़का लड़की को अपनी खुशी का स्रोत बना के रखें कि वो मेरे से अच्छे से बात करेगा, वो मेरे से अच्छे से बात करेगी, तब मैं खुश रहूँगा। और जब ऐसे में उनका संबंध ख़राब होता है या फिर वो एक दूसरे से बात नहीं करते तो क्या डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत सारी बातों से घिर जाते हैं, नेगेटिव चीज़ों से घिर जाते हैं। तो वो एक ही इंसान की वजह से वो क्या करते हैं, अपने जीवन में सुसाइड को कर लेते हैं कि अब ये इंसान मेरे से बात नहीं करता, मैं किसके लिए जीऊँ, और मैं किसके साथ क्या करूँ। ये सब शत्रु का खेल है। और जोयस मेरंटी कहती है कि मैं अब सोचती थी कि अब मैं अपने मित्रों के विषय में सोचती थी कि मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, ये कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, ऐसा करके सोचती थी। तो उनके साथ एक बार जोयस मेरंटी घूमने गई थी, तो उन्होंने वहाँ पे जोयस मेरंटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जिससे उनको निकलने के लिए 3 साल लग गया। तो वो बोलती है कि यीशु को मुझे सबक सिखाना ज़रूरी था कि मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना, क्योंकि मनुष्य भी धोखा दे सकता है, मनुष्य भी गलती कर सकता है। इसलिए अपना खुशी का स्थान अपने परमेश्वर को बनाए। और वो आंटी कहती कि खुशी कहीं नहीं है, खुशी आपके अंदर है। खुशी कहीं भी नहीं है, खुशी आपके अंदर है। और हमारी खुशी हमारे परमेश्वर में है। इसलिए आप क्षमा कीजिए, आप माफ़ कीजिए, क्योंकि हम भी माफ़ किए गए हैं, हम भी यीशु के द्वारा क्षमा किए गए हैं, हम भी बहुत सारी बातों से छुड़ाए गए हैं। हमसे यीशु ने प्रेम किया, हमें लोगों से प्रेम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक तो वचन कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बना ना रहे। तो मैं ये वचन को सोचती थी कि प्रभु सूर्य अस्त तक ही क्यों, सूर्य अस्त तक हमारा क्रोध ना बना रहे, ऐसा क्यों? सूर्य अस्त तक मतलब सूर्य डूबते तक तुम्हारा क्रोध ना बना रहे। तो ये वचन भी मैं जोयस मेरी आंटी की वचन वीडियो से सीखी थी। उसमें आंटी ने बताया था कि सूर्य अस्त तक इसलिए लिखा है कि बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, साइकोलॉजी भी कहता है कि हम अगर सोने से पहले जिस बातों को लेके सोचते हैं, जिस बातों को लेके सोते हैं, हम सुबह भी उन्हीं बातों के साथ उठते हैं। तो आंटी भी ऐसे ही बोलती है कि अगर हम किसी के लिए अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट को लेके सोते हैं, जिस बातों को लेके सोते हैं, हम सुबह उन्हीं के साथ उठते हैं। इसलिए वचन कहता है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना बना रहे। मतलब सोने से पहले आप क्षमा कीजिए। ठीक है, आप दिन भर गुस्सा रहे होगे किसी बात को, आप अगर हस्बैंड वाइफ हो, आपके रिश्ते में कुछ ऐसी बातें हैं कि आप एक दूसरे के लिए कुछ कमिटमेंट किए होंगे, कुछ बातों को बोले होंगे, पूरी नहीं होगी, बहुत सारी उम्मीदें आप लोगों से रखे होंगे, वो सारी बातें भी पूरी नहीं हुई होगी, तो आप क्षमा कीजिए। आप बिस्तर में जाने से पहले एक दूसरे को माफ़ कीजिए, आप क्षमा कीजिए, आप अच्छे से बात करके, अच्छे से अपने रिश्ते को सही करके आप आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इन सारे वचनों के लिए। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, क्योंकि मैं जब भी सोचती थी इन सारी बातों के विषय में कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ करके, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं आज सोचती हूँ उन सारी बातों को, तो मुझे नहीं लगता कुछ, मैं आज़ाद हूँ, मैं उन सारी बातों से आज़ाद हूँ। मुझे परमेश्वर ने आज़ाद किया, और जो परमेश्वर मुझे आज़ाद कर सकता है वो आपको भी आज़ाद कर सकता है। जो परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया वो आपको भी छुड़ाएगा। आप परमेश्वर से प्यार कीजिए। मैं जब भी सोचती थी उन सारी बातों की वजह में मेरा मन एकदम कड़वा हो जाता था। मेरा मन ऐसा लगता था ना कि वो व्यक्ति अगर सामने आए ना मेरे सामने, तो मैं उसे मार ही दूँ जान से, ऐसा लगता था। लेकिन ये सारी बातें गलत हैं, ये सारी बातें शैतान की ओर से हैं, हमारे परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जब मैं आज मैं सोचती हूँ उन सारी बातों को, तो मुझे नहीं बुरा लगता। ऐसा लगता कि कोई बात नहीं, ये सारी बातें होनी भी ज़रूरी थी, कुछ बहुत सारी चीज़ों को सिखाने के लिए। क्योंकि जब अच्छा चलता है ना हमारे लाइफ में, हम कुछ नहीं सीख पाते, और जब कुछ होता है हमारे जीवन में, हम उन्हीं एक बातों से बहुत सारी बातों को अपने जीवन में सीख पाते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को मेरे जीवन में सिखाया, बहुत सारी चीज़ों को मेरे जीवन में दिया, और अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप क्षमा कीजिए। क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। आप बिल्कुल पवित्र आत्मा की सहायता से कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और उसने हमसे प्रेम किया, हमें लोगों से प्रेम करना है। उसने हमारे लिए अपनी जान को दिया। मैं एक लास्ट बात बोल के ख़त्म करना चाहूँगी कि जोयस मेरी आंटी कहती है कि आज जो मैं ज़िंदगी जी रही हूँ उसके लिए यीशु को मरना पड़ा। और जोयस मेरी आंटी ऐसा बोलती है कि जो आपने बहुत लोगों ने मेरे द्वारा जीवन पाया, उसके लिए मुझे मरना पड़ा।
और आपके द्वारा जो लोग जीवन पाएंगे उसके द्वारा आपको मरना पड़ेगा। मतलब वो बोलती है कि किसी न किसी के जीवन के लिए किसी न किसी को मरना पड़ता है। तो हो सकता है कि आप अपने आप में मर रहे हो आज। मरना किस टाइप से? आप अपने आप में मर इसलिए रहे होगे कि आपको जिसने चोट पहुंचाई है, आपको जिसने चोटिल किया है, आपको दुख पहुंचाया है, आपको जिसने बहुत परेशान किया है, आप अपने आप को मार के उसके लिए ब्लेसिंग बोल रहे हो ना। आप अपने आप को मार के उसके लिए आशीष का वचन बोल रहे हो। आप अपने आप को मार के उसके लिए उन सारी बातों को बोल रहे हो जो आपका शरीर नहीं चाहता। तो आप अपने आप को मार रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो? अपने मुंह से अपने उसके लिए जीवन को बोल रहे हो, उसके लिए उस वचन को बोल रहे हो। तो किसी न किसी के जीवन के लिए किसी न किसी को मरना ज़रूरी है। यीशु हमारे लिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। हम यीशु के लिए जीना है, यीशु के साथ चलना है। और सबसे ज़रूरी आपकी शांति है। तो आप कड़वाहट को मत रखिए किसी बातों में, किसी चीज़ों में, किसी भी व्यक्ति के लिए क्षमा कीजिए। पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर के साथ रहिए। और मैं ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि परमेश्वर बहुत जल्दी हमको लेने आने वाला है और हम उनके साथ स्वर्ग में जाके आनंद करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, उससे प्रेम करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आप क्षमा कीजिए क्योंकि आप भी क्षमा किए गए हैं। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।